शांतिपूर्ण गांव पर अपना लालच और लापरवाही उजागर कर रहे हैं। देवर और भाभी को पता चलता है कि उनके शासक परिवार की एक लंबे समय से खोई हुई बेटी थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और खजाने में उसके ठिकाने की कुंजी है। अतीत का पता लगाने के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका साझा जुनून, साहसिक कार्य और एक दूसरे के प्रति उनका अटूट प्रेम उनके रिश्ते की नींव है। वे उन घृणित रिश्तेदारों के बारे में सच्चाई को उजागर करते हैं जिन्होंने उनके पूर्वजों के खिलाफ साजिश रची, जिससे उनका पतन हुआ और उनकी बेटी को खो दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार पूर्व निर्धारित था और उनकी यात्रा अपने पैतृक कर्तव्य को पूरा करने और गांव के गौरव को बहाल करने के लिए उन्हें एक साथ लाने का ब्रह्मांड का तरीका था। देवर और भाभी की प्रेम कहानी की जड़ें उनके बचपन के दिनों से जुड़ी हैं। वे एक ही गांव में बड़े हुए और रोमांच से भरे भविष्य का सपना देखा। बचपन से ही उनके बीच एक खास रिश्ता था और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके परिवार करीब थे और वे अक्सर गांव के हरे भरे जंगलों और प्राचीन खंडहरों की खोज में दिन बिताते थे, खजाने और पौराणिक प्राणियों की कहानियों के साथ अपनी कल्पना को ऊर्जा देते थे। जीवन तब बदल गया जब देवर का परिवार बेहतर अवसरों के लिए एक शहर में चला गया और कुछ ही समय बाद भाभी के परिवार ने भी ऐसा ही किया। लेकिन शहर की हलचल में भी वे अपने शांतिपूर्ण गांव को कभी नहीं भूले और एक दिन वापस लौटने और वहां जीवन बसाने की कसम खाए। वर्षों बाद देवर और भाभी ने अपना वादा पूरा किया और अब एक विवाहित जोड़े के रूप में गांव लौट आए। ग्रामीण उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनका खुले दिल से स्वागत किया। वे गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहने लगे, जो सुगंधित फूलों और ऊंचे पेड़ों के बगीचे से घिरा हुआ था। एक रात उनके शांत जीवन में खलल पड़ गया जब देवर ने उनकी खिड़की के बाहर से हल्की फुल्की फुसफुसाहटें सुनी। ये सोचकर कि यह कोई जानवर है या शायद उसकी कल्पना का एक चित्र है, उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और वापस सो गया। लेकिन फुसफुसाहटें तेज हो गईं और भाभी भी उन भयानक आवाज़ों से चौंककर जाग गईं। साथ में वे जांच करने के लिए उठे और उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें अजीब प्रतीकों और एक प्राचीन भाषा में लिखे एक संदेश के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। वे इसे समझ नहीं सके, लेकिन इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने प्रतीकों और भाषा के बारे में शोध करना शुरू कर दिया। उनकी खोज उन्हें गांव के एक बुजुर्ग के पास ले गई, जिन्होंने उन्हें खोए हुए राज्य और उसकी सीमाओं के भीतर छिपे खजाने के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें मामले को गुप्त रखने की भी चेतावनी दी, क्योंकि ऐसे कई लोग थे जो अपने लालच के लिए धन चुराना चाहते थे। देवर और भाभी रोमांच के आह्वान का विरोध नहीं कर सके और उन्होंने गांव के रहस्यों का और अधिक पता लगाने का फैसला किया। उन्हें अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा, जैसे एक पुराने परित्यक्त मंदिर में छिपे हुए नक्शे का एक और टुकड़ा ढूंढना, रात में वही फुसफुसाहट सुनना और यहाँ तक कि विषम समय में उनके घर के आसपास छिपी एक रहस्यमय आकृति को देखना। जैसे जैसे उन्होंने प्रत्येक पहेली को हल किया और मानचित्र के अधिक टुकड़े उजागर किए, उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ने और सुरागों को समझने, पीछा करने के रोमांच में खो जाने और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को फिर से खोजने में घंटों बिताए। लेकिन उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उन्हें उन लोगों से खतरे का सामना करना पड़ा जो खजाना चुराने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ तक कि इसकी रक्षा के लिए उनके पूर्वजों द्वारा लगाए गए जाल और पहेलियों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें पारिवारिक रहस्यों और विश्वासघातों से भी निपटना पड़ा जो उन्हें अलग करने की धमकी देते थे। गांव के बुजुर्गों की मदद और प्राचीन रीति रिवाजों और लोककथाओं के मार्गदर्शन से वे हर बाधा को पार करने और सच्चाई को उजागर करने में कामयाब रहे। उन्हें पता चला कि उनका प्यार न केवल खजाने से जुड़ा था, बल्कि गांव के शासक परिवार की लंबे समय से खोई हुई बेटी से भी जुड़ा था। अंत में देवर और भाभी ने खजाना ढूंढ लिया और इसे उसके असली मालिक, राज्य के शाही परिवार के वंशज, को लौटा दिया। उन्हें लापता बेटी भी मिल गई, जो अब एक बूढ़ी औरत है, जो इतने वर्षों से छाया में रह रही थी। आखिरकार अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने पर उसे खुशी हुई और उसने देवर और भाभी को उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद दिया।
जोड़े की यात्रा न केवल उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है बल्कि उनकी जड़ों और गांव के अतीत के भी करीब लाती है। गांव की खोई हुई महिमा को बहाल करने और लालच और विश्वासघात से टूटे हुए परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया। देवर और भाभी के प्यार की परीक्षा हुई, लेकिन यह और मजबूत होकर उभरा, जिससे उनका बंधन मजबूत हुआ और गांव की लोककथाओं में उनकी जगह पक्की हो गई। उन्होंने गांव में रहने और एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया, अपने साहसिक कार्य की यादों और रात की फुसफुसाहट में उजागर हुए रहस्यों को संजोया। जहां तक उस अजनबी की बात है जो उनके घर के आसपास छिपा हुआ था, वह खजाने का संरक्षक निकला, जिसे शाही परिवार ने उस पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा था कि वह सुरक्षित रहे। अंत में देवर और भाभी को एहसास हुआ कि उनका प्यार परम खजाना था और उनकी यात्रा इसका प्रमाण थी। वे रात में गांव की फुसफुसाहटों के लिए आभारी थे, जो उन्हें रोमांच, प्रेम और खोज के मार्ग पर ले जाती थी।